आजादी का अमृत महोत्सव। सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा भारत। सभी ओर चैनो अमन, हरियाली एवं खुशहाली थी। मगर इसी सोने की चिड़िया के परों को काटने आ पहुंचे अंग्रेज। व्यापार हेतु आए, परंतु कुछ भारतीय स्थानीय शासकों की आपसी रंजिशों व मतभेदों का अंग्रेजों ने लाभ उठाया एवं भारतीय शासकों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों से सहायता पाने हेतु उनका भव्य स्वागत किया। भारत के हर क्रांतिकारी को जिनके त्याग और समर्पण से आज हम एक बार फिर जग सिरमौर हैं। 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज हम सब सहर्ष एकत्रित होकर स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं बेला मिश्रा और सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। आओ नए बीज हम बोए, विगत युगों के बंधन खोए, भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी संजोए। तो आइए देखते हैं स्वर्णिम भारत की एक झलकी भारतीयम, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं सरस्वती बाल मंदिर राजौरी गार्डन के छात्र भैया बहन। जय भारत, जय वीरों की जननी। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी भरी। संपूर्ण विश्व में सूर्य के समान चमक रही है। चाहे कृषि और उद्योग हो, आयात निर्यात हो या फिर सैन्य बल हो, हमारा भारत
चमचे दी तिली लावांगे ओ सीधा दिया वाले वीर हाँ सारे पर बंदूक दी बोली पावांगे आई बसाखी सोनिया तू पत्ते काठू ओ आई बसाखी सोनिया तू पत्ते काठू ओ ढोल नहीं तावेलिया अज पीपा खड़कू ढोल नहीं तावेलिया अज पीपा खड़कू ओ ढोल नहीं तावेलिया अज पीपा खड़कू अरे बेलिया मेरे हानिया अरे बेलिया मेरे हानिया वजन जानिया मेरे बेलिया मेरे हानिया पालो रुपया सोने पालो पकावे लख मोटे डांगा जानिया ऊपर पहुंचावे हाय पालो रुपया सोने पालो पकावे लख मोटे डांगा जानिया ऊपर पहुंचावे बन्ना के तो लेवन के आया तेरा लड़कू ओए आई बसाखी सोने तो पत्ते काटू ओए आई बसाखी सोने तो पत्ते काटू तुम
स्वाभिमाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू अन्नोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया भक्तुंड तू मधुमुखा तू सिद्धी विनायका
1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वह राजधानी दिल्ली में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राजपथ पर तिरंगे को सलामी दी। वह अलग अलग राज्यों की झांकियां विविधता में एकता को प्रस्तुत करते हुए दिखाई गई। आइए आनंद लेते हैं ऐसी ही कुछ झांकियों का। शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छनान, अरे फूल फुल्या छनान, हाँ फूल फुल्या छनान। और अंग्रेज जहर बोने लगे हमारे भारतवासियों के जीवन में। सबसे पहले उन्होंने राज्यों में वस्तुओं के लाने ले जाने पर लगान जैसा एक नियम बनाया, जिससे भारतवासियों का जीना मुश्किल हो गया। उनका मुनाफा लगान देने में ही चला जाने लगा। साथ ही अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पालन करके भारतवासियों में फूट डाली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भेदभाव की भंवर में धकेलने का कुप्रयास भी किया। संपूर्ण भारत में जैसे सांप्रदायिकता की आग फैल गई। समय आया क्रांति के सूर्योदय का। सन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। भारत के वीरों और वीरांगनाओं के बल के आगे थर्रा उठी अंग्रेजी सरकार। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने खुद को पर्दे के पीछे रखा। ऐसे ही शहादत भरे नामों में पहले क्रांतिकारी का नाम है कट्टा बोमन। आजादी के दीवानों के जिस्म में जोश भरने के लिए मैं दिन रात काम करता रहूंगा। मैं कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। अगर अंग्रेजों ने मेरे बाजू कटवा दिए तो मैं अपनी बुलंद आवाज में आजादी के दीवानों के जिस्म में फौलाद भर दूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत देश हमेशा आजाद रहना चाहिए। तेरी गरिमा अमर रहे मां, मैं दिन चार रहूं ना रहूं। आइए दोहराते हैं कुछ नामों को
जो शहादत के लिए मशहूर हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्मे थे दो वीर, चिंटू पांडे और मंगल पांडे। ध्यान से मेरी बात सुनो मेरे भारत देश के वीरों, तुम फौजी से पहले हिंदुस्तान। जितना अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया उतना ही क्रांतिकारियों का विद्रोह। मैडम भीका जी का भाषण क्रांतिकारियों के लहू में आजादी की आग भड़का देता। लंदन में रहकर भी भारत की आजादी का सपना दिल में बसा रखा था। 33 वर्षों तक उनके शब्दों ने भारत की आजादी की ललकार को बरकरार रखा। हमारा प्रणाम नारी शक्ति को। और फिर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी क्रूरता का साक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बालक भगत सिंह एवं ऊधम सिंह ने बदला लेने का प्रण लिया। दीवाने थे जो आजादी के, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे क्रांतिकारी अग्रणी थे। 25 जुलाई 1906 में जन्मे चंद्रशेखर के नाम में आजाद शब्द था, जो बताता था कि उनका जीवन बना ही सिर्फ देश के लिए है। और हाँ, आजाद उसके नाम की जिसने हम देशभक्तों पर गोली चलाई थी। दूसरी गोली लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के नाम, और बाकी सारी गोलियां अपनी भारत माता को आजादी की बेड़ियों से आजाद कराने के नाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारा जीवन सफल हो गया। कब से इस दिन का इंतजार था। हमारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद।
let's have reviews of Udaan Chulo Asma. Hello everyone, I am very much glad that my son Nitya studied in this school. और हमें स्कूल से बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखाने को मिलती है कि 75th जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं उससे जो है पूरी की पूरी इंडिया के सभी स्टेट्स के सभी तरह के अलग डिफरेंट डांस वगैरह फॉर्म वगैरह सिखाते हैं बच्चों को। इससे बच्चों की आगे जाके संस्कृति सीखने में उनको बहुत ही फ़ायदा होता है और यहाँ का टीचर स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि यहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है और आगे ग्रो कर पाएगा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को देख करके? हम 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आता है कि बच्चों में यहाँ में जब आई हूँ तो मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा है और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को ना बुला के अदर स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे कंपटीशन में लेके आते हैं और अब तक का तो मेरा बहुत अच्छा ही रहा है कि मेरे बच्चे हर बार प्राइज़ लेके गए हैं तो ये भी एक खुशी हो जाती है। और स्टडीज़ के बारे में भी मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा है कि सभी टीचर रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा देती है तो मुझे अच्छा लगा स्कूल में कराना। थैंक यू मैम।